हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल बी अ मिरेकल। आज का हमारा टॉपिक है ट्रीटमेंट फॉर वेरियस बिजनेस ट्रांजैक्शंस। जितने भी बिजनेस ट्रांजैक्शंस होते हैं उन्हें हम डिफरेंट अकाउंट नेम के हिसाब से डिवाइड करते हैं ताकि हर ट्रांजैक्शन के डिटेल के बारे में हम लोग लिख सकें, उसका प्रॉपर अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हो सके। तो एक फर्स्ट होता है जर्नलाइजिंग। जर्नलाइजिंग के बाद उसका लेजर, फिर ट्रायल बैलेंस, पीएल अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट, बैलेंस शीट, इन सब में उनका अलग अलग अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होता है। तो आज हम जानेंगे फर्स्ट जर्नलाइजिंग ट्रीटमेंट के बारे में। परचेजेस अकाउंट, परचेजेस रिटर्न अकाउंट, सेल्स अकाउंट, सेल्स रिटर्न अकाउंट एंड क्लोजिंग अकाउंट का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हम जर्नलाइजिंग के हिसाब से कैसे करते हैं। तो ये सारे जो अकाउंट जो मैंने बताए, परचेजेस, सेल्स, परचेजेस रिटर्न, ईटीसी, ये सब आपके गुड्स अकाउंट में इन्वॉल्व होते हैं। गुड्स क्या होता है? आपका बिजनेस जिस भी सामान से डील कर रहा है, जो भी आपका बिजनेस है, सपोज आपका क्लॉथिंग का बिजनेस है तो आपके लिए गुड्स क्या हो गया? क्लोथ्स आपके गुड्स हो गए। किसी का इलेक्ट्रॉनिक्स का बिजनेस है तो सारा इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान जो है, मोबाइल हो गया, ये हो गया, जिनसे भी बिजनेस डील कर रहा है, दोज आर द गुड्स फॉर द बिजनेस। Here we see anything purchased in the business for the purpose of resale is called goods. कुछ भी आप खरीदते हो बिजनेस चलाने के दौरान और कुछ भी सेल करते हो, यानी कि उस चीज़ को आप खरीद रहे हो फॉर रीसेल, या फिर वो कोई रॉ मटेरियल है उसे आप फिनिश्ड प्रोडक्ट में कन्वर्ट करोगे, तो ये सारी चीज़ें जो हैं आपके लिए गुड्स हैं जो आप बिजनेस के पर्पज़ के लिए खरीद रहे हो या फिर बेच रहे हो। जैसे कि ट्रांजैक्शंस को जब उसको जर्नलाइज करने के लिए दिया गया रहता है तो वहाँ पर लिखा रहता है सोल्ड गुड्स वर्थ 10,000, परचेज्ड गुड्स। तो यहाँ पर गुड्स जो है वही सारी चीज़ें हैं जो आपके बिजनेस डील करता है जिन सब चीज़ों से। लेट्स कम टू परचेजेस अकाउंट। परचेजेस अकाउंट डेबिट होता है या फिर क्रेडिट। व्हेन गुड्स आर परचेज्ड वेदर फॉर कैश और फॉर क्रेडिट, तो उसे हम डेबिट करेंगे, क्योंकि गुड्स आपके बिजनेस में आ रहा है, आपने सामान खरीदा तो क्या हुआ? कैश जो है बिजनेस से गया। तो रियल अकाउंट, कैश जो है एक रियल अकाउंट है। व्हेन डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो आपके बिजनेस से कैश गया तो आप कैश को क्रेडिट करोगे और परचेजेस अकाउंट को डेबिट करोगे। पर परचेजेस अकाउंट और किस केस में क्रेडिट होता है? व्हेन गुड्स आर डिस्ट्रॉयड और यूज फॉर एनी अदर पर्पस अदर देन सेल्स। यानी कि जब आप सेल करते हो तो गुड्स तो तब बाहर जाते ही हैं, तो तब आप परचेजेस अकाउंट को क्रेडिट नहीं करोगे। इंस्टेड ऑफ व्हेन जब आपके बिजनेस से गुड्स बाहर जाते हैं अदर देन सेल्स, जैसे कि आग लग गया तो आपके गुड्स डिस्ट्रॉय हो गए, या फिर किन्हीं और कारणों से, जैसे कि चैरिटी या फिर एडवर्टाइजमेंट के लिए आपने फ्री सैंपल बांटे हैं, तो उसके लिए आपके जो परचेजेस अकाउंट है वो क्रेडिट होगा। देन कम टू सेल्स अकाउंट। सेल्स जो क्या एक रेवेन्यू अकाउंट है, तो इससे जैसे कि डेबिट ऑल इनकम एंड एक्सपेंसेस, क्रेडिट ऑल डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। तो यहाँ पे आपका सेल्स अकाउंट क्रेडिट होगा। फिर फर्दर जाके हम देखेंगे कि इनको हम लेजर में, ट्रायल बैलेंस में कैसे ट्रीटमेंट करेंगे। सेल्स रिटर्न अकाउंट, इट इज़ ए कॉन्ट्रा रेवेन्यू अकाउंट, इट इज़ डिडक्टेड फ्रॉम सेल्स इन इनकम स्टेटमेंट। सेल्स रिटर्न अकाउंट जो है वो सेल्स अकाउंट का ऑपोजिट है। तो अगर आपको पता है कि सेल्स अकाउंट डेबिट होता है या फिर क्रेडिट, तो आप जान सकते हो कि सेल्स रिटर्न अकाउंट उसका ऑपोजिट होगा। ये कॉन्ट्रा रेवेन्यू अकाउंट है। जब आप कोई सामान बेचते हो और कस्टमर उसे रिटर्न कर देते हैं, द रीजंस में बी एनीथिंग, तो उसे आप सेल्स रिटर्न अकाउंट में डालते हो एंड द सेल्स रिटर्न अकाउंट इज ऑलवेज डेबिटेड। सेल्स रिटर्न अकाउंट को हम रिटर्न्स इनवर्ड अकाउंट भी बोलते हैं, यानी कि आपके बिजनेस के अंदर जो भी सामान वापस चला आया है। परचेजेस रिटर्न अकाउंट, परचेजेस रिटर्न अकाउंट भी एक कॉन्ट्रा अकाउंट है परचेज अकाउंट के अगेंस्ट। सो
अगर परचेज अकाउंट आपको पता है डेबिट होता है तो परचेजेस रिटर्न अकाउंट क्रेडिट होगा। परचेजेस रिटर्न अकाउंट ऑल्सो नोन एज रिटर्न्स आउटवर्ड अकाउंट, जो सामान आपने खरीदा और आप उसे रिटर्न कर रहे हो, यानी वो गुड बिजनेस के बाहर जा रहा है, आउटवर्ड जा रहा है। क्लोजिंग स्टॉक in a periodic inventory system at the end of a period or specific period, जो कि normally 1 year होता है, the closing stock is measured. It is not shown in the trial balance. The value of closing stock is shown on the credit side of a trading account and the asset side of balance sheet. क्लोजिंग स्टॉक के लिए यहाँ पर ट्रायल बैलेंस में भी इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं होता है। इसका ट्रीटमेंट होता है ट्रेडिंग अकाउंट में, जैसे कि आपने यहाँ पर देखा है, और बैलेंस शीट में, बैलेंस शीट के एसेट साइड पर ये रिकॉर्ड किया जाता है। तो फर्दर वीडियोस में हम देखेंगे कि कैपिटल एंड ड्राइंग्स, कैश क्रेडिट ट्रांजैक्शंस, इन सब के क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होते हैं, और भी बाकी सब ट्रायल बैलेंस, इन सब में भी क्या क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होते हैं। सो इट्स अ वेरी लॉन्ग वीडियो। मैंने सोचा इसको शॉर्ट करके बनाने से इट विल बी बेटर। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप it is understandable to all of you. Thank you so much. Please like, share and subscribe. Goodbye.